नन्हा हाथी, जिसका नाम अब गोपी पड़ चुका था, धीरे धीरे इंसानी दुनिया की नई नई चीज़ों का आदी होने लगा था। लेकिन उसके हृदय में अपनी माँ की आकृति अभी भी उतनी ही गहरी थी जितनी पहली रात जब वह जंगल से भटक कर शहर आ गया था। राजू, जो अब उसके लिए एक अभिभावक जैसा बन चुका था, प्रतिदिन उसे नहलाता, खाना खिलाता और उसके साथ खेलता। लेकिन जब भी शाम ढलती और हवा थोड़ी ठंडी होने लगती, गोपी की आंखें अनायास ही दूर जंगल के उस अंधेरे की ओर उठ जातीं, जहां कहीं उसकी माँ होगी। राजू जानता था कि एक दिन उसे गोपी को वापस उसकी माँ से मिलाना ही होगा। इसी सोच के तहत उसने स्थानीय वन विभाग से संपर्क किया। एक सुबह 3 जीपें उसके मकान के सामने आकर रुकीं। उनसे 4 अधिकारी उतरे। मुख्य वन अधिकारी श्रीमान देवांश, डॉक्टर सिया और 2 वन रक्षक। देवांश बोले, राजू जी, हमें सूचना मिली है कि आपके यहाँ एक नन्हा हाथी है। हम उसकी माँ को ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। राजू ने राहत की सांस ली। धन्यवाद सर, मैं खुद चाहता हूं कि यह अपनी माँ तक पहुंचे। गोपी बहुत दुखी रहता है। डॉक्टर सिया ने गोपी की जांच शुरू की। वह बोलीं, यह बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन जल्द इसके झुंड के पास पहुंचाना जरूरी है। छोटा हाथी माँ के बिना ज्यादा समय तक मानसिक रूप से मजबूत नहीं रह पाता। राजू ने झुककर गोपी के माथे को सहलाया। गोपी ने अपनी सूंड से राजू का हाथ पकड़ लिया, जैसे कह रहा हो, तुम मुझे छोड़ना मत। वन विभाग ने जिले के आसपास के जंगलों में लगे कैमरा ट्रैप और जीपीएस डाटा की जांच शुरू की। 1 सप्ताह की मेहनत के बाद एक फुटेज मिली। एक बड़ी मादा हाथी रात को बेचैन घूम रही थी। वह हर कुछ मिनटों में चिंघाड़ कर पुकारती, फूं फूं। डॉक्टर सिया ने फुटेज देखते हुए कहा, यह साफ है, यह उसे खोज रही है। यह गोपी की माँ ही होगी। देवांश ने योजना बनाई। हम गोपी को उसके झुंड की आवाज सुनाने की कोशिश करेंगे। यदि वह प्रतिक्रिया दे तो हम दिशा तय कर लेंगे। अगली सुबह टीम ने गोपी के पास जंगल में रिकॉर्ड की गई उसकी माँ की आवाज का ऑडियो चलाया। पहला ही स्वर सुनते ही गोपी जैसे बिजली की तरह उछल पड़ा। उसने अपनी सूंड हिलाई, कान फड़फड़ाए और जोर से चिंघाड़ा। फूं। वह दाएं बाएं घूमने लगा, जैसे संकेत कर रहा हो, वह उधर है, मैं उसे पहचानता हूं। राजू की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि माँ बच्चे का रिश्ता प्रकृति का सबसे शक्तिशाली बंधन है, जिसे न समय तोड़ सकता है, न दूरी। वन विभाग ने एक बड़े मजबूत कंटेनर ट्रक की व्यवस्था की। उसके अंदर घास बिछाई गई, पानी रखा गया और सुरक्षा के लिए 2 प्रशिक्षित लोग ट्रक में चढ़े। राजू ने गोपी को अंदर ले जाते समय उसकी आंखों में देखा। गोपी की आंखें पिघले हुए मोती जैसी चमक रही थीं। डर, उत्साह और उम्मीद सब एक साथ। राजू ने धीरे से कहा, जा बेटा, माँ के पास जा। वह तुझे ढूंढते ढूंढते थक गई होगी। गोपी ने अपनी सूंड से राजू की गर्दन पकड़ी, जैसे कह रहा हो, तुम भी मेरे अपने ही हो। सफर मुश्किल था। कच्ची सड़कों, पथरीली ढलानों और घने जंगलों से होती हुई टीम आखिरकार उस इलाके में पहुंची जहां फुटेज रिकॉर्ड हुई थी। जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन हवा में एक हल्की सी कंपन थी, मानो पेड़, पत्ते, मिट्टी सब किसी आने वाले मिलन के साक्षी बनने को तैयार हों। टीम ने गोपी को ट्रक से बाहर निकाला। वह जमीन पर आते ही चारों तरफ सूंघने लगा। फिर अचानक उसने अपनी सूंड ऊंची उठाई और जोर से आवाज लगाई। फूं। जवाब आया, दूर घाटी की दिशा से धीमी लेकिन साफ। फूं। गोपी उछल पड़ा। उसने दौड़ने की कोशिश की, पर वन रक्षकों ने हल्के से उसे रोका ताकि वह घबराहट में कहीं चोट न खा ले। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, आवाजें तेज होती गईं। फिर एक मोड़ पर अचानक वह सामने थी। एक विशाल मादा हाथी, आंखों में डर, बेचैनी और ममता से भरा सागर। उसने गोपी को देखा और जैसे समय रुक गया, गोपी ने एक तेज चीख मारी, फूं, और पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ पड़ा। मादा हाथी दौड़ते हुए आई और गोपी को अपनी सूंड में लपेट लिया। उसने उसके सिर, पीठ, पेट, हर जगह सूंड फेर कर उसे सूंघा, मानो कह रही हो, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, तू मिल गया। वन टीम की आंखें भर आईं। राजू दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था, दिल भारी था पर सुकून गहरा। गोपी अपनी माँ के नीचे दुबक गया। माँ उसे बार बार चूम रही थी। हाथियों की भाषा में यह आशीर्वाद और प्यार का संकेत था। राजू पास पहुंचा। मादा हाथी ने उसे देखा,
और कुछ कदम उसके पास आई। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, जैसे वह कह रही हो, मेरे बच्चे को बचाने के लिए धन्यवाद मानव। राजू ने हाथ जोड़ लिया। इसने मुझे भी बदल दिया है, इसे आशीर्वाद दो। गोपी ने एक बार फिर राजू की ओर देखा। उसकी आंखें कह रही थीं, मैं माँ के पास जा रहा हूं, लेकिन तुम हमेशा मेरे अपने रहोगे। फिर वह अपनी माँ के साथ जंगल की ओर बढ़ गया, धीरे, शांति से, मानो अपनी दुनिया में लौट रहा हो। राजू देर तक उसी जगह खड़ा रहा। जंगल के भीतर से दोनों की आवाजें धीरे धीरे दूर होती गईं। फूं फूं, और फिर सन्नाटा। गोपी अपनी माँ से मिल चुका था। राजू ने ममता दिखाई, जंगल विभाग ने जिम्मेदारी निभाई, और प्रकृति ने एक अधूरा रिश्ता फिर से पूरा कर दिया। कहानी सिखाती है, ममता का बंधन सबसे गहरा होता है, चाहे वह इंसान का हो या किसी जानवर का।